ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने राहत मिल सकती है। बिजली बिल में प्रस्तावित 10% अतिरिक्त वसूली को लेकर विवाद गहरा गया है और अब मामला विद्युत नियामक आयोग तक पहुंच चुका है। आयोग ने इस मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाते हुए पावर कॉर्पोरेशन से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने फ्यूल सरचार्ज यानी कि ईंधन अधिभार के नाम पर जून महीने में बिजली बिल में अतिरिक्त शुल्क जोड़ने का फैसला किया था। इसके तहत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से लगभग 1610 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी की गई थी। इस फैसले के बाद उपभोक्ता संगठन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और मामले को नियामक आयोग के सामने उठाया था। अब आयोग की शुरुआती टिप्पणी ने उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद दी है। आयोग का मानना है कि जिस आधार पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है वो पहली नजर में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप नहीं दिखाता और इसी वजह से पावर कॉर्पोरेशन से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये मामला तब और चर्चा में आया जब राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आयोग में जनहित प्रत्यावेदन दाखिल किया। परिषद ने आरोप लगाया कि बिजली खरीद लागत की गणना में कई ऐसे पुराने बकाये और देनदारियों को शामिल किया गया है जिन्हें वर्तमान अवधि के फ्यूल सरचार्ज में जोड़ना उचित नहीं है। परिषद का कहना है कि नियामक आयोग ने अपने टैरिफ आदेश में बिजली खरीद लागत ₹4.94 प्रति यूनिट स्वीकृति की थी, जबकि कॉर्पोरेशन ने करीब ₹5.86 प्रति यूनिट की दर से लागत दर्शाते हुए उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल दिया। इसी आधार पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूलने का प्रस्ताव तैयार किया गया। उपभोक्ता परिषद ने यह भी दावा किया कि फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट यानी कि FPPCA की गणना में करीब 1400 करोड़ रुपए के पुराने दावों और पूर्व अवधि की देनदारियों को भी जोड़ दिया गया। परिषद के अनुसार ऐसा करना नियामकीय व्यवस्था की भावना के खिलाफ है और इससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार पड़ता है। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने भी इस बिंदु पर कड़े सवाल उठाए और आयोग का कहना है कि पुराने बकाये न्यायिक आदेशों से जुड़े भुगतान और पूर्व अवधि की देनदारियों को सीधे वर्तमान गणना में शामिल करने से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ सकता है। साथ ही इससे इन खर्चों की वैधता और आवश्यकता की स्वतंत्रता जांच का भी अवसर सीमित हो जाता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अतिरिक्त शुल्क को निर्धारित नियमों के अनुरूप ही लागू किया जा सकता है। इसी कारण कॉर्पोरेशन ने विस्तृत दस्तावेज और गणना का पूरा ब्यौरा मांगा है। पावर कॉर्पोरेशन को अब ये बताना होगा कि संबंधित अवधि की बिजली खरीद लागत कितनी रही, ट्रांसमिशन शुल्क का स्वरूप क्या था, न्यायिक आदेशों के तहत किए गए भुगतानों का विवरण क्या है और किन कानूनी प्रावधानों के आधार पर पुराने बकायों को वर्तमान गणना में शामिल किया गया है।